नमस्कार, मैं नाज़मीन खान। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम खेल कुर्सिका में। आज प्रोग्राम की शुरुआत बहुजन समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मायावती से करेंगे। आज मायावती की निजी जिंदगी या मायावती से जुड़े हुए किस्सों से नहीं, बल्कि आज मायावती के उस भाषण से शुरुआत करेंगे जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी को हिला दिया। हाल ही में चुनाव को देखते हुए मायावती उत्तर प्रदेश में काफ़ी सक्रिय नजर आ रही है। मायावती चंद्रशेखर आज़ाद के मुद्दों से लेकर अतीक अहमद के एनकाउंटर तक के मुद्दों पर यहाँ पर घिरती हुई नजर आई है, क्योंकि मायावती ने अभी कोई भी बयान जारी नहीं किया है। वहीं चुनावी माहौल को देखते हुए अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन को लेकर यहाँ पर खबरें तेज होती हुई नजर आ रही हैं। समाजवादी पार्टी के साथ बहुजन समाजवादी पार्टी का गठजोड़ होना मायावती के लिए बहुत बड़ी बात है और उसी गठजोड़ को लेकर मायावती इसी कवायद में लगी हुई है। लेकिन मायावती का एक बहुत पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को चुनौती देता हुआ नजर आता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री को चुनौती देता हुआ नजर आ रहा है। हमारे देश में क्या स्थिति चल रही है, लोकतंत्र कैसे खतरे में है, इन तमाम मुद्दों को लेकर मायावती संसद में दहाड़ती हुई नजर आती है और मायावती का ये भाषण फिर से वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ मायावती संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहती हुई नजर आ रही हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। आभार प्रकट करती हूँ, लेकिन माननीय सभापति जी, मेरा यही कहना है कि एक दलित वर्ग की बेटी तो जो उत्तर प्रदेश की चार बार मुख्यमंत्री रही है, मैं अकेले राज्यसभा के अंदर यहाँ पर मैं चुनकर नहीं आई हूँ, मैं यहाँ नॉमिनेट होकर नहीं आई हूँ, मैं कई बार लोकसभा की भी मेंबर रही हूँ, मैं लोकसभा में भी रही हूँ, राज्यसभा में भी मैं कई बार इधर इलेक्ट होकर आई हूँ, 4 बार मैं उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हूँ। और मेरा अब तक का, जब से मैं राजनीति में आई हूँ, सभी दलों के लोग इधर बैठे हैं, नेता लोग, कोई भी ये बता दे, आज तक मैंने अपने भाषण में, चाहे विपक्ष के लोग बैठे हैं या सत्ता पक्ष के लोग बैठे हैं, किसी भी, चाहे छोटा नेता बड़ा नेता, मैंने किसी को भी अपशब्द नहीं बोला है। विचारों की लड़ाई होती है, मैं विचारधारा को लेकर तो मैं हमेशा तीखा प्रहार करती हूँ, वो को करना चाहिए हम वीकर सेक्शन के हित में, लेकिन मैंने किसी के भी ना कैरेक्टर के ऊपर, ना मैंने कोई व्यक्तिगत तौर के ऊपर मैंने कभी किसी के ऊपर हमला नहीं बोला, कभी किसी नेता को मैंने अपशब्द भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है। पूरा हाउस इस बात से अवगत है, पूरा देश इस बात से अवगत है। मेरे को बहुत से लोग कहते हैं कि बहन जी आपके बारे में ये भाषा बोली है, आपको भी बोलना चाहिए। मैंने बोला नहीं, ये मेरा कैरेक्टर नहीं है। ये जो लोग इस किस्म की भाषा बोल रहे हैं, तो जिन्होंने, आज मैं आपको बताना चाह रही हूँ माननीय उपसभापति जी, बीजेपी के जिस उपाध्यक्ष ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, तो उन्होंने मुझे नहीं बोला है, उसने अपनी बहन के बारे में बोला है, अपनी बेटी के बारे में बोला है, उसने मुझे नहीं बोला है, क्योंकि पूरा समाज मुझे अपनी बहन समझता है। और मैं बताना चाह रही हूँ, जिसने भी ये बोला है उसने अपनी बेटी के बारे में बोला है, जो लोग मुझे नहीं बता रहे अपनी बहन के बारे में बोला है। और ये जो उसने शब्द का इस्तेमाल किया है, तो पूरा देश मेरे ख्याल बीजेपी को कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि जो और दलित वर्ग के लोग, ये तो सोचना चाहिए था बीजेपी के उपाध्यक्ष को, एक तरफ गुजरात में आग लगी हुई है, अभी वहां पे मामला ठंडा नहीं हुआ है, दलित वर्ग के लोग कितने दुखी हैं, किस तरीके से उनका उत्पीड़न किया गया गुजरात के अंदर। और इतना नहीं, मुझे तो लग रहा था जब केंद्र में, एक मिनट, जब बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, जब इस सरकार के एक मंत्री ने कहा था कि दलितों को जानवरों की संज्ञा तक दे दी थी, उनको कुत्तों तक कह दिया था, लेकिन इस सरकार ने उस मंत्री को नहीं हटाया, मंत्री आज तक भी बना हुआ है। तो tomorrow we are having discussion on that. भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार को ये tomorrow we have discussion on that. एक मिनट, we are discussing that tomorrow. आगे बढ़ना है, आप लोगों को दलितों का मान सम्मान का ध्यान रखना है। Okay. तो मैं समझती हूँ कि इस किस्म के लोगों के ऊपर आपको लगाम लगानी चाहिए। और बीजेपी के उपाध्यक्ष ने जो इस किस्म की भाषा बोली है, उसने मुझे नहीं बोला है, अपनी बेटी को बोला, अपनी माँ को बोला है, अपनी बहन को बोला है। मैं समझती हूँ कि प्लीज ना, प्लीज कुमारी जी, ठीक है, अभी बैठिए, अभी बैठिए, टुमारो वी विल डिस्कस, भारतीय जनता पार्टी टुमारो दलित इशू वी आर डिस्कसिंग।
कि जैसा अभी कि ठीक है। सभी हाउस के सभी मान्य नेताओं ने ये कहा है कि निंदा प्रस्ताव उसको मेरे ख्याल उसको एक्सेप्ट करना चाहिए वो लोगों की, everybody has condemned. और मेरे ख्याल ये Okay. ठीक नहीं है। और Yeah. आज उन्होंने मुझे बोला है हमारी और बहन बेटियां हैं उनके बारे में बोलेंगे, दलित का सवाल नहीं है। आज एक दलित के मैं पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट हूँ, कई बार Okay. और कई बार मैं लोकसभा की सदस्य चुनकर आई हूँ, राज्यसभा की रही हूँ, और मैं 10 सवाल दलित के साथ साथ एक महिला का भी आज मेरे बारे में बोला है। कल को अपर कास्ट की महिलाएं हैं, बैकवर्ड क्लास की महिलाएं हैं और समाज की माइनॉरिटीज की महिलाएं हैं, उनके बारे में इस किस्म की भाषा का इस्तेमाल करेंगे, क्या ये बर्दाश्त करने लायक है? जैसे कि आपने मायावती को सुना, उनकी दहाड़ यहाँ तक आती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्लास लग जाती है। सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की धज्जियां उड़ती हुई नजर आती हैं, क्योंकि आज पूरे देश में जो भारतीय जनता पार्टी ने माहौल कर रखा है, पूरे देश में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजतंत्र फैला रहे हैं, उन नीतियों के खिलाफ मायावती ने संसद में अपनी आवाज़ बुलंद करी है और इसी आवाज़ को बुलंद करते हुए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को लताड़ लगाती हुई नजर आ रही है। आज के इस वीडियो में, आज के इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसे ही और भी अन्य विषयों के साथ आपके साथ मुलाकात करते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।